हम लोग आज अवतल लेंस में लेंस सूत्र प्रूव करके देखेंगे। तो आज इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लेंस सूत्र को प्रूव करना सीखेंगे अवतल लेंस में। तो चलिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले एक हम लेंस बनाएंगे। लेंस बना लिए, उस पे प्रकाश से केंद्र और अनंत के बीच में एक हम वस्तु रखे हैं ए बी, और उसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बना है प्रकाश से केंद्र और एफ के बीच में। तो हम इसमें लिखे हैं माना कि एस अवतल लेंस है। बस यहाँ तक हम देखते हैं, हम टू दी पॉइंट बात करेंगे कि माना कि एस अवतल लेंस है, ये एक अवतल लेंस है, ठीक है। इसमें जिसमें प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है। ए बी जो है प्रधान अक्ष, इस रेखा को प्रधान अक्ष बोला जाता है। इस रेखा पर एक वस्तु इस प्रकार रखी गई है कि इसका काल्पनिक सीधा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ये जो ए और बी, इससे हमेशा वस्तु से हमेशा दो किरण जाती है। अब देखिए, जब कोई वस्तु इस पे खड़ी होती है तो एक किरण जो निकलती है वो इस पे अपवर्तित होकर वो बाहर चली जाती है, और इसको जो है टूटी हुई रेखा से ये एफ से होकर अभिसरित होती है। तो अब क्या करेंगे, ए बी का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो इस साइड जो बनता है वो बनता है वास्तविक उल्टा, और इस साइड जो बनता है काल्पनिक सीधा। इसलिए ये ए है और बी है, तो यहाँ पे भी ए डैश है और बी डैश है। अब देखिए यहाँ पे है, इस प्रकार रखी गई है कि इसका काल्पनिक सीधा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है इसको। और अब यहाँ पे जो हम लिखते हैं, अगला है वस्तु की दूरी। अब देखिए मेरा वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, और ओ से कोई भी दूरी जब हम नापते हैं तो हमेशा ओ से प्रकाश से केंद्र से ही कोई दूरी नापते हैं। तो यहाँ पे वस्तु भी रखी हुई है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वस्तु की दूरी कहलाती है। तो वस्तु की दूरी का नाम है ओ ए को हम लोग यू से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब मेरा यहाँ बना है, तो प्रतिबिंब ओ से ए डैश तक। तो ओ से ए डैश की दूरी को हम लोग भी कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा भी से सूचित किया जाता है। और फोकस दूरी, ओ से एफ की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इससे हम आगे देखते हैं, और हम लिखते हैं कि सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको सिद्ध करके लाना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं। प्रमाण दे रहे हैं चित्र से। हम चित्र से हमेशा हम दो त्रिभुज में बात करेंगे, फर्स्ट वाला त्रिभुज और फिर सेकेंड वाला त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी, तो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले ए से शुरू कर रहे हैं। देखिए जाना कैसे है, पहले ए से हम ओ पे गए फिर बी पे गए, ओ से पहले ओ पे गए फिर बी पे गए। तो पहले लिखे ओ ए ओ बी। उसी तरह फिर यहाँ पे भी इस त्रिभुज की बात करेंगे और इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी ए डैश है, ओ है, बी डैश है। तो पहले ए ओ बी से गए, इसलिए ए डैश ओ बी डैश से गए। यहाँ से शुरू किए, यहाँ से ओ पे गए बी पे गए, इसलिए यहाँ पे भी ए डैश से ओ पे गए और बी डैश पे गए। और हम जानते हैं कि जब भी कोई समरूप त्रिभुज होता है तो उसके संगत भुजा बराबर होती है। तो संगत भुजा कैसे लेंगे, और संगत भुजा में हमेशा हमको याद रखना है, या तो हम सीधा वाला लेंगे या तो ऐसे खड़ा सोया हुआ लेंगे, या तो खड़ा वाला चलेगा या तो सीधा वाला। ये दो रेखा या दो भुजा हमको लेना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ए बी। अब इसमें हम ए से बी लिए हैं, यहाँ से यहाँ लिए हैं। तो ए से बी लिए हैं, तो इसमें भी ए डैश से बी डैश पे जाएंगे। तो ए से ए बी लिए बट्टे यहाँ से भी यहाँ गए ए डैश बी डैश। पहले ए से बी पे गए, यहाँ पे भी ए डैश बी डैश गए। नेक्स्ट जो है ये पहले खड़ा वाला लिए, अब जो है सोया हुआ जो रेखा है उसको लेंगे। तो यहाँ से ओ ए लिए हैं, तो यहाँ से ओ ए के लिए हमको यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। तो उसमें भी ओ से यहाँ जाएंगे, ओ से ए डैश पे, ओ ए बट्टे ओ ए डैश। ये इसको हम समीकरण अपना एक मान लेंगे। यहाँ तक सिर्फ दो त्रिभुज में, दो समरूप त्रिभुज में ये सिंबल समरूप का होता है। जब समरूप का बात कर लिए, अब हम देखेंगे दूसरे त्रिभुज में। तो दूसरे त्रिभुज में देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, हम इसको और अच्छे से समझते हैं।
यहाँ पे अभी हम ओ एम और ये जो एफ है ये त्रिभुज लिए हैं ओ एम और एफ, तो लिखेंगे ओ एम एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। एक ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों के संगत भुजा बराबर होंगे। तो अब बराबर होंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी पहले लेंगे खड़ा वाला। ये जो खड़ा वाला है ओ एम, तो पहले लिए ओ से एम, यहाँ से यहाँ गए, ओ से एम पे गए तो यहाँ पे भी ए डैश बी डैश जाएंगे, तो ओ एम बट्टे ए डैश बी डैश। अब देखिए नेक्स्ट जो है सोया हुआ, तो ये वाला रेखा लेंगे ओ एफ, यहाँ से ओ से जाएंगे एफ पे, तो यहाँ पे भी ए डैश से जाएंगे एफ पे, तो लिखिए ओ एफ बट्टे ए डैश एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ओ एम है और यहाँ पे हो गया ए बी। अब इस चीज को हम समझते हैं कि यहाँ पे है ए बी, तो ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ओ एम, क्योंकि जितनी ऊंचाई ए बी की है उतनी ही ऊंचाई ओ एम की भी है, तो हम ओ एम के जगह हम ए बी लिख सकते हैं। इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से समझते हैं, जब ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बट्टे ओ ए डैश है और ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बट्टे ओ एफ माइनस ओ ए डैश है, तो ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये इसके बराबर होगा। तो हम इसको जो है हम आगे करते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी, तो इसको लिखिए, उसके बाद हम इसको आगे और बताते हैं। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 है और समीकरण 2, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एंड 2 से ये एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे ओ ए बट्टे ओ ए डैश बराबर ओ एफ बट्टे ओ एफ माइनस बस यहीं तक हमको करना है। अब इसमें हमको एक चीज का यूज करना पड़ेगा, वो है चिन्ह परिपाटी। अब हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से हम पहले ओ ए लिख लेते हैं। ओ ए वस्तु की दूरी है, तो चिन्ह परिपाटी से हम लोग जानते हैं कि इधर वाला जितना भी चीज होता है वो निगेटिव होता है, और इधर वाला चीज ये हमें मेरा मूल बिंदु होता है, और इधर से मूल बिंदु से इस साइड दाहिने ओर का जितना भी चीज होता है वो पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। और ऊपर जब हम जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में जाते हैं, और नीचे आते हैं तो हमेशा निगेटिव में जाते हैं। तो अगर वस्तु की दूरी देखी जाएगी तो ये हमेशा मूल बिंदु से इस साइड है, तो ये हमें होगा हमको माइनस यू। अब ओ ए हो गया, ओ ए डैश देखते हैं। ओ ए डैश भी मेरी प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो भी मेरा मूल बिंदु से बाईं ओर है, तो ये भी मेरा निगेटिव होगा। अब है ओ एफ मेरी फोकस दूरी भी सब इसी साइड है, तो उसको भी लिखेंगे माइनस एफ। अब नेक्स्ट है अब क्या करते हैं, इसमें इसका मान हम बैठाते हैं। ओ ए की जगह माइनस यू, तो यहाँ पे आएगा माइनस यू बट्टे ओ ए डैश। ओ ए डैश के जगह आएगा माइनस बी इज इक्वल टू ओ एफ है, ओ एफ के जगह आ जाएगा माइनस एफ बट्टे ओ एफ के जगह आ जाएगा माइनस एफ, बीच में माइनस है तो माइनस ओ ए डैश है, तो ओ ए डैश के जगह आ जाएगा माइनस बी। अब माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो u बाय भी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एफ बट्टे माइनस एफ, माइनस यहाँ प्लस भी हो जाएगा।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, u को इससे माइनस f को इससे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे u इंटू माइनस एफ प्लस भी, और v को f से करेंगे तो माइनस भी f हो जाएगा। तो u को f से करेंगे तो माइनस u f हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इसका भी चिन्ह सिंबल प्लस है। तो u को v से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा u भी माइनस भी f है, तो इसको भी हम इसी साइड ले आते हैं, तो प्लस भी एफ कर लेते हैं बराबर यहाँ पे 0। अब जो हम करेंगे ना इस चीज के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ u भी f से भाग करेंगे। अगर हम किसी चीज को नापें, हम ऐसे भी समझते हैं, अगर हम किसी चीज को नापें और एक केजी हो और दोनों में अगर हम कुछ बढ़ा दें और सेम टू सेम चीज बढ़ा है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर इधर भी 1 केजी लड्डू है और इधर भी 1 केजी लड्डू है, इसमें भी 2 लड्डू हम ऐड कर दें, इसमें भी 2 लड्डू ऐड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का साइज सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इस तरफ भी यू बी एफ से डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी यू बी एफ से डिवाइड करेंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेंगे माइनस यू एफ बट्टे यू भी एफ प्लस यू भी बट्टे यू भी एफ प्लस भी एफ बट्टे यू भी एफ बराबर 0 बट्टे यू भी एफ। तो देखेंगे इसमें u है f है, तो u f कैंसिल हो जाएगा, इसका u और v है तो इसमें से u और v कैंसिल हो जाएगा, इसमें v और f है तो इसका vf कैंसिल होगा, तो vf यहाँ से कैंसिल होगा, इसको डिवाइड करेंगे 0 को तो वो 0 हो जाएगा। तो माइनस 1/v प्लस 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 0। और हमको सिद्ध करना था 1/f, जो अभी हमको सिद्ध करना था वो तो अभी हमको आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस साइड चेंज करते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, हम लोग को यही सिद्ध करके लाना था। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।